हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BVM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 9, 5, 8, 7, 6 इन अंकों से एक संख्या बनी है। इसको भारतीय प्रणाली में लिखा जाता है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? भारतीय प्रणाली में पहला होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पर इनको 10,000 और 1000 इन दो अंकों को एक साथ पढ़ना है। इसको 95 बोलना है। 95,876 इसको पढ़ेंगे। 95,876 इसको लिखा जाएगा। इस तरह से पढ़ना है इसको। एक क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए हमें 9 लिखना चाहिए। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 9 लिख देना है, 9 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 999। इसी तरह से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, 5 बार 9 लिख देना है। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आपने 1 के आगे 4 शून्य लगा देने हैं। ये 5 अंक हो गए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 शून्य और उसमें 1 और लगा दिया। तो ये जो 10,000 हो गया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इस तरह से लिखते हैं। अभिष्ट योगफल, इनका योगफल बताना था। तो इनको अब जोड़ दो। 9 को शून्य जोड़ के 9 होगा। 9 में शून्य फिर 9 हो गया। 9 0 फिर 9 हो गया। 9 0 फिर 9 हो गया। और यहाँ पर 9 और 1 को जोड़ेंगे। 9 और 1 10। तो इस तरह से ये संख्या होगी। इसको पढ़ो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,09,999 पढ़ना है इसको। ठीक है, 1,09,999। एक क्वेश्चन है, 0 2 7 6 और 8 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें 5 अंक दे रखे हैं हमको, 0 2 7 6 और 8। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें क्या लिखना है? सबसे बड़े अंक को सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद घटते क्रम में अंकों को लिखते जाना है। इसको हम इस तरह से घटते हुए क्रम में अंकों को लिख दिया। जो अंक हमको ये दे रखे हैं, इनको हमने इस तरह से 8 7 6 2 0 इस तरह से हमने लिख दिया है। ये 5 अंक होंगे, 1 2 3 4 5। अब लिखा है 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या। 5 अंक होनी चाहिए और छोटी सी छोटी संख्या होनी चाहिए। अब सबसे पहले अगर यहाँ पर हमने घटते क्रम में लिखा, इधर बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे 0 2 6 7 8। तो ये 5 अंक नहीं माने जाएंगे। ये शून्य का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा। तो ये 4 अंकों की संख्या होगी। इसलिए यहाँ पर क्या करना है? हमको शून्य को बाद में लिखना है। 2 के बाद शून्य लिख देना है, तब इनको बढ़ते क्रम में लिख दो। इस तरह से ये हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,678। ये लिख दिया हमने, 20,678। इनका आपस में अंतर क्या है? अभिष्ट अंतर। इनका अंतर में नहीं घटा दो। ये 87,620 हो गया। ये 20,678 हो गया। यहाँ पर ये शून्य है, ये 8 है। शून्य में से 8 घट नहीं पाएगा, तो हमने यहाँ से दहाई लेनी है। ये 2 दहाई है, 1 दहाई इधर लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 घटा के 2 आएगा। फिर ये हमने 1 इधर ले लिया, यहाँ पर 2 की जगह 1 रह जाएगा। लेकिन ये फिर बड़ी संख्या होगी, घटेगा नहीं यहाँ पर भी। यहाँ पर फिर यहाँ से लेंगे 1 दहाई, यहाँ से लेंगे। ये पहले से 1 है, 1 के 11 हो गया। 11 में से 7 घटा के 4 आ गया। फिर यहाँ पर ये 6 था, 6 की जगह 5 हो गया। हमने 1 दहाई उधर ले लिया, ये हो गया 5। अब फिर हमको यहाँ से 1 दहाई लेना पड़ेगा। 7 में से 1 कम कर देंगे, ये 6 हो जाएगा। ये 1 दहाई मिलके यहाँ पे
ये 15 हो जाएगा, 5 है नहीं, 6 की जगह 5 हो गया, 15 में से 6 घटा के 9 आ गया, ये हो गया 6, 6 में से 0 घटा के 6 आ गया, और ये 8 है, 8 में से 2 घटा के 6। इस तरह से ये संख्या होगी। इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1000 10,000 बोला, इकट्ठा बोलना 66,942। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 93 यानी 93 का रोमन प्रणाली में मान होगा। 93 को रोमन में कैसे लिखेंगे? रोमन अंक में उसके लिए जो 93 है, 90 है 100 से 10 कम, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 - 1, 100 ऋण 10। ठीक है। और प्लस 3, 93 है ना, तो ये 100 - 10 ये 90 हो गया, और ये प्लस 3 93 हो जाएगा। ये हमने क्यों किया? क्योंकि रोमन अंक में क्या लिखा जाता है? जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखना है पहले, और उसके अगर घटाना है तो बाईं ओर लिखना है, जोड़ना है तो दाईं ओर लिखना है अंकों को। इस तरह से ये जो सबसे बड़ी संख्या है इसका मान होता है C रोमन में, तो C को लिख दिया, उसमें से 10 कम कर देना है तो बाईं ओर लिख देना है X को, 10 मने X। और इधर 3 लिखा हुआ है, 3 मने ये I 3 डंडे हो गए, 3 डंडे लगे, I लिख दिए, यानी I, तो ये हो गया 3, ये हो गया 100 - 10 90 93 हो जाएगा। इस तरह से ये लिखा जाता है। इसी तरह से तुम 94 95 इस तरह से आगे लिखते जाओगे। 94 के लिए यहाँ पर IV हो जाएगा, 95 के लिए V हो जाएगा। ठीक है। इस तरह 96 के लिए VI हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका सूत्र याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, n+1/2। अब इसमें प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का बताना है। 50 यानी n बराबर 50 हो गया। जहां पर n लिखा है वहां 50 लिख देना है। ये हमने n की जगह 50 लिख दिया, यहाँ पर n की जगह 50 लिख दिया, तो ये 50 हो गया। 50 में 1 जोड़ के 51 हो गया। 50 का आधा कर दो, यानी 2 का भाग 50 में दिया तो 25 आता है। ठीक है। ये आता है आपको 2 दूना 4, ये 5 है ना, तो 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 25, और ये 50 है, ये 51। इनको आपस में गुणा करना है। देखिए पहले मैं 50 में भाग लेता हूं। 2 दूना 4 इस तरह से लिखते हैं। 5 में से 4 घटा के 1 आ गया। अब हम शून्य को उतारते हैं, ये 10 हो गया फिर, और 2 पंजे 10। इस तरह से ये 25 हमने यहाँ लिख दिया। अब 25 और 51 को गुणा करना है। 25 को और 51 को गुणा करना है। पहले 1 से गुणा करते हैं, उसका इकाई के अंक के साथ, 1 पंजे 5, फिर 1 से गुणा करना है 2, 1 दूना 2, ये हो गया। फिर अब 5 से गुणा करना है। जब 5 से गुणा करना है, आपने यहाँ पर नहीं लिखना है उसका मान, 5 के ठीक नीचे यहाँ पर मान लिखना है। 5 का 5 से गुणा करो, 5 पंजे 25 हो गया, बचा दहाई का 2। उस 2 को हमने जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, जो आएगा उसमें जोड़ देंगे। 5 दूना 10, और 10 में ये वाला 2 जोड़ दो, हासिल वाला 10 और 2 12। इस तरह से हम ये लिख देते हैं। अब क्या करना है, आपने इनको जोड़ देना है। 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। इस तरह से ये संख्या मिल गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1275। जो मैंने 3 प्रश्न बोले थे। 1023 में शून्य का स्थानीय मान बताइए। इसको 1023 कैसे पढ़ोगे आप? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। सैकड़ा में शून्य है तो सैकड़ा को नहीं बोलना है, कुछ नहीं, 1023 बोल देना है इसको। ठीक है। 1023 में शून्य का मान होगा। शून्य का मान क्या होगा? यहाँ पे शून्य का मान शून्य ही होगा। शून्य का किसी भी स्थान पर शून्य हो,
चाहे यहाँ पर सैकड़े में हो, चाहे दहाई में हो, चाहे इकाई में हो, चाहे हजार में हो, उसका मान शून्य ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन 33, 11, 7 व 13 में अभाज्य संख्या कौन नहीं है? देखोगे तो 33 पहला अंक है ना, इसमें 3 का भी भाग चला जाता है और 11 3 33, 3 का भी भाग 11 का भी भाग चला जा रहा है, अर्थात ये 33 क्या है? भाज्य संख्या है, अर्थात यह अभाज्य संख्या नहीं है। समझ रहे हो बात? अगर ये भाज्य संख्या है तो अर्थात यह अभाज्य संख्या नहीं है। अगला है प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग लिखिए। प्रथम दो अभाज्य संख्या, कोई बच्चा क्या करेगा? 1 और 2 को जोड़ देगा, 1 और 2 3। तो 1 न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या, तो छात्र को यह आना भी जरूरी है कि 1 न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या, तब वो इसको सही कर देगा। 2 और 3 जोड़ के 5। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।